इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है। फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं और इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। Social media platform X, the Maldivian foreign minister wrote, I sincerely thank EAM, Dr. S. Jaishankar and 600 करोड़ इंडिया ने मालदीव्स को दिए हैं। 600 करोड़ डिस्पाइट टेंस टाइज। अच्छा, ये 600 करोड़ जो है वो कैसे थे? जय हिंद दोस्तों। मालदीव की सरकार ने भारत से कई जरूरी चीजें भेजने का अनुरोध किया था। भारत सरकार ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और निर्यात को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने मालदीव को जिन जरूरी चीजों के निर्यात को मंजूरी दी है उसमें चावल, गेहूं, प्याज और चीनी भी शामिल है। मालदीव ने इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। मालदीव का अनुरोध मिलने के बाद भारत सरकार ने उस पर विचार किया और सीमित मात्रा में निर्यात को मंजूरी दे दी। मालदीव्स और इंडिया के बीच एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है। फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। इंडिया की ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर सिर्फ इंडिया की इस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की वजह से कई एक ऐसे वेलफेयर के काम किए गए जिस पर वो कंट्रीज पे इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ब्रेकिंग बैरियर्स में इस वक्त एक और कंट्री इंडिया को थैंक यू बोल रहा है और वो कंट्री है मालदीव। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं। मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो कि मालदीव्स में तक एक्सपोर्ट्स पर जो है वह पाबंदी थी, वैसे भी कई एक ऐसे आइटम्स हैं जैसा कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खास काइंड ऑफ जो बनास्पति और इसके अलावा कुछ राइस जो हैं उसकी एक किस्म ऐसी थी जिसके ऊपर इंडिया ने एक्सपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाई थी, तो दुनिया चीख उठी थी। और उस वक्त हमने खबरें दी थी कि सबकी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो राइस पर पाबंदी है खत्म की जाए, हालांकि वो तमाम तरह के राइस पर नहीं थी। तो देखिए, ये बात आप याद रखिएगा कि इंडिया फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया इंडिया से फूड लेती है, जिसमें कि राइस है, शुगर है। और लेकिन जो मालदीव्स में जो भेजी गई हैं वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस। ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हो रही है, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। सर सिर्फ यही नहीं है, मैं इस पे तो और आपको बताती हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी है कि 6,000 करोड़ इंडिया ने ये जो डिस्पाइट टेंस टाइज मालदीव्स के साथ जो दोनों के बीच कुछ महीनों से चल रहा है, इसके बावजूद आप शायद ये नहीं जानते कि इंडिया ने मालदीव्स को 6,000 करोड़ दिए हैं। अच्छा, ये जो 6,000 करोड़ है ना, सॉरी 6,000 करोड़ मैं कह रही 600 करोड़, 600 करोड़ इंडिया ने मालदीव्स को दिए हैं। 600 करोड़ डिस्पाइट टेंस टाइज। अच्छा, ये 600 करोड़ जो है वो कैसे थे? वो इस तरीके से दिए गए थे कि इंडिया जो है suggested 22% reduction in aid to the Maldives for the 2024-25। यानी कि इंडिया ने ये जो टाइज बहुत ज्यादा सख्त टेंस हो गए थे और जो सिचुएशन रही, उसके बावजूद इंडिया ने कहा उस वजह से कि 22% रिडक्शन जो है वो एड में की जाएगी अब मालदीव्स की, अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट जो बजट था उसके अंदर। लेकिन डिस्पाइट द कट, जो मालदीव ने रिसीव की रकम वो 600 करोड़ थी, रैंकिंग थर्ड इन फॉरेन एड इन 2023-24, and aid increased by over 300%, reaching Rs 770 crore from 183 करोड़ इन 2023। 2023 में ज्यादा की गई थी एड, जबकि 2024 में कम हुई है। लेकिन उस एड कम होने के बावजूद मालदीव्स ने 600 करोड़ इंडिया से लिए हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पाँव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइजू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको
इस तरह की जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़े और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज फार एज आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे क्योंकि उनका काम ये है। और जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ा। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं और इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं, आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके। सर इंडिया की पॉलिसीज देखें तो वो मोस्टली फ्रेंडली पॉलिसी। जी बिल्कुल ऐसे। वो दुश्मन नहीं बनाना। जी। ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। आप मानते हैं इस चीज को कि दोनों ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं पे आपस में इनका मैच हो जाए। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दे, इंडिया ने इनकार कर दिया, चलो ठीक है हो गया। आप ये सोचे इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। देखिए आप अभी देखें जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं किया है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आई रियली होप कि ये कभी चेंज होगा। और अगर मैं वैसे बात करूँ, वी हैव द सेम कल्चर, वी शेयर ऑल सच थिंग्स। मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, इंडियन से मिलता हूँ, तो वो बेइंतहा अच्छे लोग हैं और उनके साथ मिलकर बहुत मज़ा आता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं और सब। तो आई रियली होप कि कभी ठीक हो। जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू है और कुछ नहीं है। मैम मान लिया वो भी मानते पॉलिटिक्स का इशू है, वो एक डीएनए और खून की कशिश है। हम इंडियंस और पाकिस्तान जी बिल्कुल। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हालात ठीक हो जाएं, लेकिन सर आपको लगता है कि हम सही मानों में कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैम, मुझे लगता है ये ऊपर जब तक पॉलिटिशियंस इस पे नहीं बात करेंगे, इस पे नहीं आना चाहेंगे, काम नहीं चलेगा काम। तो हम नहीं सही तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। में तो नारा लगाते हैं इंडिया का मुकाबला करेंगे। नहीं मेरे ख्याल में मुकाबला नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए। ये रो और आईएसआई को एक दूसरे के बंदे मारने की बजाय ना एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए जिससे अवाम का फायदा हो।